श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु सत्र के संयोजक विशेषकर श्री अनिल प्रजापति जी को और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को और इस तकनीकी को, इस स्थल समय, इस ज्ञान और गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, खूब खूब धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत, आपने 2 ही श्लोक बताया, बहुत अच्छा समझाया कि हमारा धर्म क्या है। तो धर्म में ही रहना है। जो सांख्य योग में भगवान ने बताया कि आत्मा, तो आत्मा स्थिति में रहना और आत्मा के शरण में आ जाना, वही सबसे विशिष्ट धर्म है। दूसरे धर्म में जाना, इसे आत्मा का धर्म में आना है, तो वही कल्याणकारक है। और गुणों की तो बात आपने बताई, रजोगुण जो होता है वो तो कामना पैदा करता है, पाप करवाता है। तो अर्जुन वो भी पूछ रहा है कि मुझे ये कौन सा, मुझे पाप में जुड़ने वाला क्या है। तो ये भगवान आगे बताने वाले हैं। अब आप कल बताने वाले हैं कि कामनाओं में क्या क्या होता है, तो कैसे ही कामना से पाप होते हैं, वो आप कल बताने वाले हैं। तो इसमें आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई लंका नगरी में सुशोभित देखकर लक्ष्मण जी को भी यहाँ रहने का याद आ गया कि भाई यहाँ रहूं, और बहुत अच्छी है ये। तो श्री भगवान राम जी ने खुद का धर्म बताया कि हमारी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है, यही हमारा धर्म है। वहां ही हमको जाके प्रजा का पालन हमको वहां करना है, यहाँ रहना उचित नहीं है, वही प्रजा है, हमारा धर्म है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और एक दूसरे की गलतियों को लेकर हम पूरे जीवन पर एक दूसरे पर दोष डालते हुए और जीवन पर झगड़ा करते रहते हैं, दोष करते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं, ऐसा जीवन हमारा पसार हो जाता है। हमने आत्मा को नहीं जाना, लेकिन देह स्वरूप पर, देह को ही देखकर हम कर्म करने लगे, गलत कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। और ऐसे ही हमारी जीवन की जिंदगी कट जाती है और फिर आवागमन की स्थिति हमारी आती रहती है। तो ये कर्म भोगने के लिए तो हम आना पड़ता है। तो एक भजनकार ने भी बहुत अच्छा भजन गाया है, गुजराती में है, थोड़ा बाद में ट्रांसलेट कर दूंगा। कि हम बहुत, हमारी जिंदगी है ना, हम मुस्कुराते मुस्कुराते, हरखाते हरखाते हमारी जिंदगी चली जाती है, कमियों को निकाल के। किसी का कमी निकालना है ना, तो हम हंसते हंसते निकालते हैं, या किसी को उंगली करके, किसी को मस्करी करके, ऐसे हम कमियां निकालते हैं। रोते रोते हम कमियां किसी की निकालते नहीं है, हंसते ही रहते, हंसते हंसते उसको कह देते हैं, उसको ये कहना। तो हमारी जिंदगी जो है ऐसी चली जाती है। तो इसमें भजनकार ने बहुत अच्छा गाया है, गुजराती है ये भजन। मन माशु हर खार, रोज तारे आवर दाओ छी था। मन माशु हर खार, रोज तारे आवर दाओ छी था। કર્યા કરમ તારે ભોગવવા પડશે, તારા કરેલા તને બહુ બહુ નડશે.
કર્યા કરમ તારે ભોગવવા પડશે, તારા કરેલા તને બહુ બહુ નડશે, પાછળથી પસતા રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય, મનમાં શું હરખા રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય, અંતિમ વેળાએ તારો શ્વાસ રૂડાશે, અંતિમ વેળાએ તારો શ્વાસ રૂડાશે, જીવડો આમ તેમ બહુ મુજાશે, પીછીની વેદના થા રોજ તારી આવરદા ઓછી થા, મનમાં શું હરખા રોજ તારી આવરદા ઓછી થા, સ્મશાનમાં તારા માટે લાકડા ગોઠવાશે, સ્મશાનમાં તારા માટે લાકડા ગોઠવાશે, ઉપર સુવડાવી પછી આગરે મુકાશે, ભડભડ બળશે તારી કા રોજ તારી આવરદા ઓછી થા, મનમાં શું હરખા રોજ તારી આવરદા ઓછી થા, 12મા દિવસે તારા લાડવા ખવાશે, 12મા દિવસે તારા લાડવા ખવાશે, 2-5 વર્ષમાં તને ભૂલી રે જવાશે, વાતું વિસરાઈ જા રોજ તારી આવરદા ઓછી થા, મનમાં શું હરખાય રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય, મનમાં શું હરખાય રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય, ગુરુદેવ કહે સૌ ચેતીને ચાલજો, ગુરુદેવ કહે તમે સૌ ચેતીને ચાલજો, સત્સંગ શિબિરમાં આવીને માલજો, સત્સંગ શિબિરમાં આવીને માલજો, પાણી પહેલા બાંધી લેજો પા રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય, મનમાં ને મનમાં શું હરખાય રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય, રોજ તારી आवरदा ऊंची था। तो भजनकार ने बहुत अच्छा गाया है गुजराती में कि एक दूसरे की गलतियों करके हम जीवन पसार कर लेते हैं, लेकिन मन में हम बहुत खुशी में आ जाते हैं कि हमारी आवरदा तो ऊंची रही है, जिंदगी कट रही है, वो पता नहीं चलता और हम एक दूसरे की गलतियों में निकालने में ही पसार हो जाते हैं। और जो हमने कर्म किए हैं वो तो भोगवने ही पड़ेंगे। तो इसमें ये भी लिखा है कि तुमने जो किया है वो तो तुमने नड़ने वाला है, जो बुरा किया है तो तुझको नड़ने ही वाला है, तो तेरे को भोगवना ही पड़ेगा। तो तू पाछड़थी पछताए, रोज तारी आवरदा ओછી થાય। तो तू पीछे जब तेरे मरण पथारी में होगा तब तू पछताएगा, अरे रे मैंने कितने बुरे काम कर दिए हैं, मेरी आवरदा चली गई, मेरी जिंदगी चली गई, यहाँ खत्म हो गया। तो जब अंतिम वेला जो है, हमारा श्वास जो बंद हो जाएगा तो जीवड़ो आम तेम बहु बुझासे। तो अंतिम वेलाए तारो श्वास रूढ़ासे, जीवड़ो आम तेम बहु बुझासे। अंतिम वेला जो होती है तब हमारा श्वास बंद हो जाता है, तब जीव बहुत मुझ जाता है, उसको पता नहीं चला कहाँ से मेरा जीव जाए और भटकने लगता है अंदर अंदर।
तो वो ऐसा बोल रहा है कि विचिनी वेदना था रोज तारी आवरदा होता है। जैसे विच्छी जो बिच्छू है, जो जीव जाता है तब विच्छी बिच्छू जो है जैसा डंक लगता है ना, ऐसा जीव हमारा जाता है। वो किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही जाता है, ऐसा भजनकार बोल रहे हैं। तो स्मशान में हमारे लाकड़े लकड़े लकड़ी जो है वो कंप्लीट कर देंगे, और हमारा जो मर्दा है उसके ऊपर रख देंगे, और फिर इसके ऊपर आग लगा देंगे। और इसमें यही बोलते हैं कि फिर 12 दिन होगा, तब यहाँ हमारे गुजरात में 10वां 11 12 13वां 13 तक विधि चलती है। इसमें 11 12 13 में आ, सभी मेहमान जो आते हैं ये सबको खाना पीना ये सब होता है रहता है। तो व्यवस्था सभी करनी। जगह ऐसा होता, सभी जगह में होगा। लेकिन इसमें बोला है कि 12वां दिवस तारा लाड़वा खवा से। तो जब 12 दिन होता है ना, इसमें लड्डू होते हैं, मिठाई में स्वीट बनती है, और इत्यादि आइटम तो होती है, लेकिन लड्डू खास होते हैं। तो बे 5 वर्ष में तने भूली रह जवा से, बाद में लड्डू खाने के बाद सब छुट्टे पड़ जाएंगे। फिर 2 4 5 वर्ष में तो सब भूल जाएंगे कि ये भाई था कि नहीं था, कि कोई याद भी नहीं करेगा। तो ये सब वातु विसराई जाए, रोज तारी आवरदा ओછી થાય। सब ये सब जो हमने कहा है बात भी हम भूल जाएंगे कि ये आदमी अच्छा था कि बुरा था कि कैसा था। तो मन में शू हरखाय रोज तारी आवरदा ओછી થાય। तो मन में हम बहुत गलतियां करते हैं, और अंदर बहुत गलतियां करने के बाद हम अंदर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे यार, उसको तो मैंने आज बता दिया, जबरदस्त बता दिया, इसमें हरकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो भजनकार ऐसा बोल रहा है कि मनवा सु हर खाए रोज तारी आवरदा ओછી થાય। हमारी जिंदगी रोज हम कम हो रही है, ज्यादा बढ़ती नहीं है। गुरुदेव कहे सौ चेतीने चालजो सत्संग शिविर में आવીને मालजो। तो गुरुदेव ये भी कहते हैं कि सौ ये जो हम कर रहे हैं गलतियां या कुछ भी, तो उसके लिए चेत जाना चाहिए हम। और सत्संग शिविर में आवीने मालजो, तो संगत सांगत्य जो बोलते हैं, सज्जन सांगत्य, इसमें आना है। भगवत गीता का जो हम विजडम शेयर कर रहे हैं, और भगवत गीता रोज हम मॉर्निंग में 5:30 बजे से 6:30 सेशन होता है। तो सत्संग शिविर जो है, ऐसी शिविर में आके हमको बैठना है। तो गुरु जी ने यही बताया कि भाई यही करो, तो सत्संग में जाओ, अच्छा सुनो। और वो भी बोलते हैं कि पानी पहला बांधी ले जो पार रोज तारी आवरदा ओછી થાય। तो पार पानी पहला बांधी ले जो पार, એટલે जो पानी को हमको संग्रह करना है, तो ऐसा कुछ दीवार बनाना चाहिए। पार पार यानी दीवार जैसा, तो ही पानी रह सकता है ना, तो पानी तो बह जाएगा। तो पानी बेला बांधी ले जो पार रोज तारी आवरदा ओછી થાય। મનમાં શું હર ખાય रोज तारी आवरदा ओછી થાય। तो बहन ने बहुत अच्छा समझाया, डॉक्टर सरोजी मैडम ने, कि एक दूसरे की गलतियों करके जीवन हम पसार कर लेते हैं। इसके बारे में मुझे ये भजन थोड़ा गाने का चांस मिला। थैंक यू सो वेरी मच मैडम, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और थैंक यू सो मैडम, यहाँ सभी जुड़ने वाले को, गीता प्रेमियों को भी मेरा आदर से प्रणाम, नमस्कार। और क्वेश्चन जिसको करना है वो कर सकते हैं। गीता मैडम बोलिए कुछ। वेरी वेरी नाइस। आत्मवंदन, सभी को आत्मवंदन।